नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे कि झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, राजस्व कर्मचारी, जेटेट या फिर उत्पाद सिपाही और पंचायत सचिव, इन सारे एग्ज़ामों के लिए, झारखंड दरोगा, इन सारे एग्ज़ामों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में दोस्तों झारखंड में जो कि नागपुरी लैंग्वेज है, अगर आप लोग झारखंड के सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर में नागपुरी रखे हैं तो पूरा नागपुरी का दोस्तों यहाँ पे तैयारी कराया गया है। पूरा नागपुरी लैंग्वेज सीरियल वाइज पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाके आप लोग ज़रूर देखें, तभी आप लोग नागपुरी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, तभी आप लोग अपनी तैयारी को सही अंजाम तक ले पाएंगे, अर्थात सचिवालय क्लिक करने में आपको सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड से रिलेटेड, झारखंड जीएस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की उत्तर की चर्चा करेंगे। इसमें आप लोगों के सामने आज का सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया? झारखंड में सबसे पहला महिला डाकघर किस जिला में अर्थात किस स्थान पे खोला गया, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा गुमला, तीसरा जमशेदपुर और चौथा रांची। तो कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जमशेदपुर। याद रखिएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो जमशेदपुर में बहुत सारे चीज़ पहला है। अगर लोहा इस्पात की कारखाना की बात करेंगे तो लौह इस्पात कारखाना भी हमारे यहाँ सबसे पहले जमशेदपुर में, और यहाँ महिला डाकघर अगर सिर्फ होता तो वो तो रांची हो जाता, लेकिन महिला डाकघर की बात हो रही है तो इसलिए यह जमशेदपुर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? झारखंड राज्य, क्योंकि झारखंड पहले बिहार के अंदर था, बिहार के में समाहित था, और बिहार से अलग झारखंड बनाने के लिए सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रयास किया, और उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है तिलका मांझी और चौथा है बिरसा मुंडा। तो कौन सा है दोस्तों? इन्हीं नामों में से एक नाम है जिसे आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाला जो व्यक्ति है अर्थात जयपाल सिंह मुंडा, इन्हीं के द्वारा झारखंड निर्माण के लिए प्रथम प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ था? 1857 का विद्रोह दोस्तों, यह प्रथम आज़ादी इसे कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता का विद्रोह कहा जाता है। तो यह विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र से प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है रोहिणी, अर्थात रोहिणी कहाँ है? तो देवघर में। पिठोरिया कहाँ है? तो रांची में। बांकी कहाँ है? तो मेदिनीनगर। और शिकारीपाड़ा दुमका। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस स्थान से हमारा 1857 का विद्रोह झारखंड में शुरू हुआ। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रोहिणी ग्राम से 1857 का विद्रोह और रोहिणी ग्राम से शुरू हुआ, और यह रोहिणी ग्राम हमारा देवघर जिला में है। ठीक है, तो देवघर से शुरू होता है, देवघर के रोहिणी से 1857 का विद्रोह शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? यह सब आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसे आप लोग हल्के में ना लें, इसे याद कर ले, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन रिपीट करने वाला क्वेश्चन है और इससे आप गलत होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके याद कर ले। ठीक है, तो झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी साप्ताहिक, हिंदी का पेपर जो है और वह भी साप्ताहिक, ठीक है, पत्रिका है,
पत्रिका है और वह हिंदी का पत्रिका है और वह डेली वाला नहीं है, यह साप्ताहिक है, तो उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है घर बंधु था, दूसरा ऑप्शन है डेली प्रेस था, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा था और चौथा ऑप्शन है आर्यव्रत था। तो कौन सा था दोस्तों? तो यहाँ पे साप्ताहिक की बात हो रही है और हिंदी में साप्ताहिक की बात हो रही है, तो यह आर्यव्रत था। ठीक है, आर्यव्रत एक ऐसा पत्रिका था जो हिंदी में पब्लिश होता था और यह साप्ताहिक होता था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साप्ताहिक पत्रिका की बात हुई थी और यहाँ दैनिक पत्रिका की बात हुई है और दोनों ही हिंदी में है। यह भी प्रथम हिंदी लेकिन साप्ताहिक और यह भी प्रथम हिंदी लेकिन दैनिक। तो दैनिक वाला का नाम क्या है? साप्ताहिक वाला का हम लोग नाम देख चुके हैं, आर्यव्रत है। तो यहाँ पे हिंदी वाला जो है वह दैनिक वाला, तो उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा एक ऐसा पत्र था जो दैनिक प्रकाशित होता था और वह हिंदी में होता था और यह झारखंड का प्रथम दैनिक पत्रिका था। ठीक है, प्रथम। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है? झारखंड राज्य में सीमेंट उद्योग बहुत सारे हैं अभी, लेकिन इनमें से प्रथम कौन है इसी के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है खलारी सीमेंट उद्योग, दूसरा है चाईबासा सीमेंट उद्योग, तीसरा है जपला सीमेंट उद्योग और चौथा है झींका पानी सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो झारखंड में सबसे पहला जो अगर सीमेंट का उद्योग देखते हैं तो वह जपला में खुला था, तो इसलिए जपला सीमेंट उद्योग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग जपला सीमेंट उद्योग है, उसके बाद ही खलारी, झींका पानी, चाईबासा ये सब का उद्योग खुला है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? उलगुलान दोस्तों, उलगुलान के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह विद्रोह की बात कर रहा है, अशांति की बात कर रहा है। तो यह किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा के द्वारा जो बिरसा आंदोलन हुआ था उसे ही बिरसा उलगुलान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उलगुलान की संज्ञा अर्थात उलगुलान मतलब विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद है उसे कब रजिस्टर किया गया? पहला ऑप्शन है 12 अप्रैल 2001 को, दूसरा ऑप्शन है 16 मार्च 2007 को, तीसरा ऑप्शन है 5 फरवरी 2011 को और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 2003 को। तो कब किया गया दोस्तों? तो 12 अप्रैल 2001 को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किया गया है, अर्थात जैक दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2001 में बना है। ठीक है, इस तरह से पहले झारखंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता था, अभी तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो गया है, तो पहले यही जैक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया? झारखंड अलग राज्य का निर्माण करने के लिए, मांग करने के लिए किसने एक नारा दिया, लाल खंड का नारा? तो वह किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन के द्वारा, दूसरा रघुनाथ महतो के द्वारा, तीसरा ए.के. राय के द्वारा और चौथा है विनोद बिहारी महतो के द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह ए.के. राय के द्वारा दी गई है। ठीक है, यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता है और ये इन्हीं के द्वारा झारखंड में कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था और इन्हीं के द्वारा लाल खंड का नारा, झारखंड अलग निर्माण के लिए मांग रखा तो उसमें लाल खंड का नारा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? एवरेस्ट अभियान दोस्तों हम जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो एवरेस्ट है,
तो उसी पे चढ़ने के लिए झारखंड की एक महिला पर्वतारोही है, उसका नाम बताना है कि वह कौन है। पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा अरुणिमा सिन्हा और चौथा कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर प्रेमलता अग्रवाल के द्वारा ही एवरेस्ट का अभियान किया जाता है पहली बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें से एक औद्योगिक क्षेत्र जो है आदित्यपुर, और यही आदित्यपुर के बारे में पूछा गया है कि यह किस शहर के समीप है अर्थात किस शहर के नज़दीक में है। तो किस शहर के नज़दीक में है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से आदित्यपुर जो है वह जमशेदपुर के निकट है। ठीक है दोस्तों, तो आदित्यपुर जमशेदपुर के निकट है, दोनों में पुर है, तो इससे भी याद रखा जा सकता है इसको। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? हम लोग जानते हैं कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, उनमें से हर एक जनजातियों की अपनी अपनी भाषा है। तो उन भाषा में मुंडा एक भाषा है। तो यहाँ पे बताना है कि मुंडा भाषा जो है वह किस भाषा समूह से संबंधित है, किस भाषा समूह से संबंधित है, इसका उत्तर आपको बताना। हाँ, तो पहला प्रश्न है दोस्तों इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़ियन, तीसरा है इंडो ऑस्ट्रिक, चौथा है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इसी ऑप्शन में से आपको बताना है कि मुंडा भाषा जो है वह किस भाषा समूह से संबंध रखता है। तो किस भाषा से समूह से संबंध रखता है दोस्तों? तो हम लोग को सबको पता है कि जो मुंडा भाषा है यह किस भाषा से है, तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंध रखता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? बिरसा जूलॉजिकल पार्क झारखंड में किस स्थान पर है, उस स्थान का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा पाकुड़, तीसरा रांची और चौथा बोकारो। तो किस स्थान पे है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो जूलॉजिकल पार्क है यह हमारा कहाँ पे है, इसी को बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कहा जाता है। तो यह हमारा कहाँ पे है दोस्तों? तो यह रांची में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, आपको बताना है। पहला उत्तर ऑप्शन है देवघर, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची और चौथा पलामू। इन्हीं चारों में से एक भारत का झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी वाला शहर है। तो कौन सा है दोस्तों? तो यह हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो देवघर है हमारा उसे ही सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि देवघर जो है वह धार्मिक रूप से काफ़ी ही महत्वपूर्ण शहर है। तो इसलिए इसे देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि यह दोस्तों झारखंड में जो ऐसा कौन सी जनजाति है जो कि पलामू जनपद में अर्थात पलामू वाले एरिया में पाया जाता है। तो उस जनजाति का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा कोरवा, तीसरा उरांव और चौथा भूमिज। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन सही है उत्तर, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारा टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लें दोस्तों, क्योंकि टेस्ट सीरीज दोस्तों फुल्ली एग्ज़ाम पैटर्न पे बनाया गया है और यहाँ से लगभग 60 से 70% तक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसी 10 टेस्ट सीरीज के माध्यम
से आप लोग अपनी तैयारी को सही कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लें, ज़रूर से ज़रूर लें। और दोस्तों, हमारा जो पुराना वीडियो लेक्चर है उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाके अवश्य देखें, तभी आप नागपुरी लैंग्वेज में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर दोस्तों किसी को PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।